ये क्लास 7th का चैप्टर 1 है। एडिटिंग अ वर्कशीट को एडिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अभी तक क्या क्या पढ़ेंगे, अभी हम इसमें मतलब क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेलेक्ट सेल, फिर एंटर नंबर एज टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, चेंज सेल कनेक्ट एंड यूज़ ओंडो एंड रिओंडो फ्यूचर। हम रिओंडो ओंडो का फ्यूचर मतलब फ्यूचर पढ़ेंगे। इंसेक्ट कॉलम्स और रॉब्स पढ़ेंगे। कॉप एंड मूव डेटा पढ़ेंगे। यूज़ द ऑटो फाइल फीचर। हम ये सारे चीज़ें आज चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं इस पे सिलेक्शन सेल क्या होता है। When often need select a group of cell to perform various operations such as copy, moving, insert और deleting। हम सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए हमें एक ग्रुप चाहिए है, ग्रुप जो कि है सिलेक्ट टूल का, वो परफॉर्म करेगा वेरियस ऑपरेशन सच है, जैसे कि कॉपी करेगा, मूविंग करेगा, इंसर्टिंग करेगा और डिलीट करेगा। सेलेक्ट टूल कैन बी मेड इन एन ऑफ द फॉलोइंग। सेलेक्ट टूल कैसे मतलब मेड क्या हो जाता है, तो ये हमारे एक टेबल है। सबसे पहले है टू सेलेक्ट एंड एक्शन। ये क्या है, सबसे पहले टू सेलेक्ट अ रो कॉलम, एक रो का कॉलम है। क्लिक ऑन द रो कॉलम हेडिंग। हेडिंग के लिए हमें या तो कॉलम दबाना पड़ेगा या रो दबानी पड़ेगी। एडिटिंग वर्कशीट का एडिटिंग कैसे करनी है। प्रेस Ctrl+A और सेलेक्ट ऑल बटन लॉगिन ऑन द टॉप ऑन द फर्स्ट रो हेडिंग। आपको वर्कशीट को एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको Ctrl+A पे जाना होगा, फिर उसके बाद सेलेक्ट ऑल पे जाना होगा। एक ऐसे बटन बन के आ जाएगा और वो कहाँ होगा, कौन सी लोकेशन पे होगा, मतलब कहाँ होगा, कीबोर्ड में टॉप में होगा। टॉप में फर्स्ट रो हेडिंग, फर्स्ट उसकी रो की हेडिंग होगी। ठीक है, अब है ये एग्जैक्टिव रो और कॉलम। सी क्या है, सिलेक्ट अ फर्स्ट रो कॉलम, या तो सिलेक्ट करो फर्स्ट रो की कॉलम, फिर द होल्ड ड्रॉ अ शिफ्ट की, और आप उसको प्रेस करके रखो और शिफ्ट की दबा दो। सिलेक्ट द लास्ट रो कॉलम, और आपको ये लास्ट रो कॉलम पे मिल जाएगा। नो एजेंटिव रोज और कॉलम, नॉन का और ये एग्जेंटिव का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत मतलब अच्छे से याद कर ला। क्लिक ऑन द रो कॉलम एंड द होल्ड कंट्रोल। इसमें आपको एग्जेक्टिव में सिर्फ एग्जेक्टिव में आपको क्या होल्ड करना था, शिफ्ट की, और आपको इसमें क्या होल्ड करना है, इसमें आपको होल्ड करना है Ctrl+ की। जो भी आपके डार्क है ना, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें थोड़ा ना अच्छे से याद करना। ठीक है, अब एडिटिंग नंबर एज टेक्स्ट, डेटा एंड टाइम। हमने ये वाला पढ़ लिया, हमने अभी तक तो सिर्फ एक ही पढ़ा है, ये वाला। अब हम पढ़ेंगे ये वाला। अब इसमें क्या है कि हम टेक्स्ट, डेटा एंड टाइम पढ़ेंगे, क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहला पॉइंट, टू एंटर नंबर ऑफ टेक्स्ट प्लेस द अपॉस्ट्रोफी बिफोर द नंबर, द डिजिट विल बी थ्रेड एंड टेक्स्ट। आपको सबसे पहले एंटर करना है प्लेस पर, और ये वाला साइन है, दिस साइन, ये वाला साइन, ये उसके बाद आपको मतलब किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी नंबर देना है, मतलब अपना नाम लिखना है, फिर मतलब नंबर दे के अपना नाम लिखे, और उसके बाद आपको ये वाला करना है। ठीक है, द एंटर डेटा और द टाइम इज सेल टाइप द नंबर एंड क्लिक ऑन द एंटर बटन एंड अ नेक्स्ट बार। आपको क्या करना है कि एंटर पे क्लिक कर देना है, एंटर बटन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बार खुल जाएगा। क्लिक ऑन द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन इज सेल ग्रुप ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट टू फॉर्मेट सेल ऑप्शन। आपको सेल ऑप्शन को कैसे करना है, सबसे पहले क्लिक करना है आपको फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन पर, फिर सेल ग्रुप, फिर आपको सेल ग्रुप खुल जाएगा। सेल ग्रुप के बाद आपको होम टैब मिलेगा। होम टैब को सिलेक्ट करने के बाद आपका फॉर्मेट सेल ऑप्शन खुल जाएगा। इन फॉर्मेट सेल बॉक्स सेलेक्ट द नंबर टैब, आपको
फिर उसके बाद फॉर्मेट के बाद आपको नंबर टैब भी मिल जाएगा। क्लिक ऑन द डेट ऑन टाइम इन अ कैटेगरी लिस्ट। आपको डेट डालनी है और हाँ, आपको डेट और टाइम डालना है कैटेगरी लिस्ट में। चूज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑन, क्लिक ऑन ओके। फिर उसके बाद आपको मतलब जो भी आप टाइप करोगे उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। टू एंटर डेट एंड टाइम इन अ सेल, स्प्रेड द डेटा एंड टाइम विद स्पेस। आपको एंटर करना है डेट और टाइम डाल के सेल में, और उसके बाद आपको डेट और टाइम डालने के बाद स्पेस भी देनी है, ठीक है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मेट सेल है। आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, यस। ये आपको देखो यहाँ पे डेट डाली उसने, फिर टाइम, ये हमारी पूरी कैटेगरी है। आपने यहाँ पे पढ़ा था कैटेगरी लिस्ट, ठीक है। ये हमारी पूरी कैटेगरी है, ये टाइपिंग का पार्ट है, और ये हमारा पूरा ऐसे निकल के आ गया। इसे क्या फिर आपने ओके पर क्लिक कर दिया, फॉर्मेट सेल ऑफ डिलीट, ठीक है। ये वाला आपका चैप्टर था, मतलब ये वाला आपका सिर्फ पेज था। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब हमने ये भी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे चेंज सेल कनेक्टिंग एंड यूज द ऑनलाइन रीड। ओके, तो सबसे पहले हम नोट्स पढ़ लेते हैं। यू आर ओके, हाँ ये रहा। चेंज सेल कनेक्टिंग the category and number type of worksheet can be see both in a cell will a formula bar. Enter your contact and press the enter key on enter button on the formula bar to accept the change. When you type new data is the cell, the two button cancel and enter. We apply a left on our formula. When continue the model in two way, you replacing cell contact, use adding model. Replace cell contact by default you edit the cell component directly and replace them with a new. Enter, open a new worksheet and type the date as show the figure 1.2। आपकी 1.2 फिगर शो कर रखी है, आपको ऐसे करके नहीं मिलेगा। Select the cell D6, choose contact with B, change note type 65 in them cell and press the enter key. No, the provide value 56 in replace with 65. Simply try to change the contact of other cell. You can also editing the camera of your formula bar. Select the cell and go to the formula bar. Move the pointer in a positive when you are went to insert of a category. Now make a requirement modify in a फॉर्मूला बार। जो भी आपको ये नोट, आपको सबसे पहले क्या क्या अच्छे से पढ़ना है। नोट्स, लेट यूज रिप्ले, क्विक वेरियस एंड ये ना क्विक वेरियस। ये आपको इस पेज में सिर्फ ये और ये अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, यूजिंग एडिटिंग मोड। अभी तो हमने रिप्लेसिंग मोड पढ़ा था, अब हम यूजिंग एडिटिंग। सेलेक्ट सेल D+6 dot, click inside the cell. The data is displayed in the formula. The insert point when blank with the cell. Next, note that editing mode in identify of the left side on the state bar positive is pointed and the display and change contact. Press enter key. The change when entered in the current node. The editing mode inside change of the रिमोट। जो भी आपको ये नोट्स है या ऐसे कोई बॉक्स है ना आपके बुक में, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। अब नेक्स्ट, यूजिंग ओंडो एंड रियोंडो। अब हम करेंगे कैसे यूज होता है ओंडो और रियोंडो। आफ्टर द मॉडिफाइड द सेल, ओंडो का साइन देखो कैसे होता है। ओंडो का साइन ऐसे होता है, ओंडो का साइन ऐसे होता है, और रियोंडो का साइन ऐसे होता है। बस इसमें रियोंडो और ओंडो में क्या है कि भाई अगर आपको फिर से बनाना है, मतलब हाँ, अगर आपको फिर से अच्छे से मतलब कोई बनाना है, जैसे आप इधर देखो, पहला ओंडो का यूज़ इसमें देखो, ये वाला बॉक्स, इसमें टोटल 56 रहेंगे, और रियोंडो में अगर आपको फिर से कोई बनाना है तो
हम इसको कर सकते हैं। ओंडो मतलब वापस करना, और रिओंडो मतलब जैसे मैंने कोई पहला नंबर लिखा 65, ठीक है, अब मैंने उसको रिओंडो कर दिया, उसका नंबर क्या कर दिया 75, अब मैंने ओंडो पे दबा दिया तो जो मेरा पहला नंबर था वो वापस आ जाएगा 65, ठीक है। ये टिप्स पढ़ लेना। इंसर्ट कॉलम एंड रो, अब अभी तक हमने ये पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ये ओके। इंसर्ट अ कॉलम टू इनसाइड अ सिंगल कलर column, select the column or cell of the left a new column to be insert. For example, select a click on the insert drop down for cell group on the home tab and choose the insert column option. Excel inside a blank columns to the left the column F the enter color F when is a color 6.1। आपको इसमें देख सकते हैं कि इसने ये कैसे कैसे कॉलम्स आगे को बढ़ाए हैं। अब है ये कॉपी एंड मूवी डेटा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ये कॉपी एंड मूवी डेटा, फिर हमारी लास्ट 2 रह जाएंगे ओके। Copying and movie data. Copying refills the donate date of text, number, formula, editing same the worksheet or in a different one are the moving change of a positive of the same worksheet on in a different one using copying and pasting columns to take a cutting and pasting column to move the data the column in a window है। कॉपिंग द पेस्टिंग डेटा। अब कॉपिंग और पेस्टिंग डेटा के फॉर्मूला भी मतलब वो भी देख लो कैसे कैसे स्टेप्स। सेलेक्ट आ सेल ऑफ रेंजेस, आपको सबसे पहले सेलेक्ट सेल पे जाना है। फॉर एग्जांपल आपको इसमें दे रखा है B4.D4। क्लिक ऑन द कॉपी बटन एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप द मूव डिस्प्ले द सेलेक्ट अराउंड द सेलेक्ट बोर्ड। सेलेक्ट F6 and click on the paste button in a keyboard group the text when a copy in a located if you want to paste in a same data in again। नोट्स, आप नोट्स जो ना वो आप ना नोट्स में मतलब जैसे इम्पोर्टेंट नोट्स या नोट्स डाल के ये जितने भी बॉक्स हैं और ये टिप्स हैं नोट्स हैं ये आप ना डाल लेना। अब मूविंग डेटा कैसे करते हैं, अब देखो समथिंग यू फाइंड, इसमें नहीं ये वाला, हाँ कैसे करते हैं मूविंग डेटा। सेलेक्ट अ सेल और अ रेंज ऑफ अ सेल पॉजिटिव टू अ नेगेटिव position the mouse pointer as a select cell. Notice that the paint change a black eye symbol to move to symbol. Then the select और arrange for the, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट ये टिप्स याद कर लेना, ये टिप्स और ये सारे बॉक्स। अब है यूजिंग एडर एंड फिल्टर, फिल्टर कैसे लगाते हैं। एक्सेल था ये रहा, टाइप जनवरी ना B1, आपको इसमें टाइप करना है जनवरी, फिर पोजीशन ऑफ आ राइट कलेक्ट सेल, फिर द माउस पॉइंटेड द कौन सा सिंबल लगाना है, प्लस का सिंबल लगाना, ऑल्ट होल्ड कौन से करनी है, लेफ़्ट जो माउस का बटन होता है BF, और फिर उसके बाद आपको फरवरी टू मई तक करना है तो B2 to B5, ठीक है। अभी तक तो इसी चैप्टर में ये था, ये सारी इसकी बुक एक्सरसाइज है, आप इसको एक बार अच्छे से देख भी सकते हैं। चैप्टर 1 की बुक एक्सरसाइज है ये हमारे पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट का फिलिंग द ब्लैंक्स पे फर्स्ट का नंबर, सेकंड का F4, थर्ड का कंट्रोल प्लस F10 और फोर्थ का एंटर एंड कैंसिल, फिफ्थ का एक्सेल और सिक्स का स्पेस। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का फॉल्स, फिफ्थ का फॉल्स और सिक्स्थ का ट्रू। फिर चूज द करेक्ट में फर्स्ट का कंट्रोल प्लस A, सेकंड का पेस्ट, थर्ड का रीड, फोर्थ का शिफ्ट, फिफ्थ का कंट्रोल प्लस Z एंड सिक्स्थ का अपोजिशन। अब करेक्ट बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट का है टू इंसर्ट आ सिंगल कॉलम, सेलेक्ट टू द कॉलम सेल और टू द लेफ्ट टू विच आ न्यू कॉलम इन आ रिपेंट। सेकेंड का शी विल यूज ऑटोफ्लाई। सबसे पहले इसका आंसर है कंट्रोल प्लस Z, इसमें वन वर्ड में कंट्रोल प्लस Z है फर्स्ट का। सेकेंड का प्रेस F2 फंक्शन की, थर्ड का है
टू एंटर डेट एंड टाइम इन आ सेल एस्पेक्ट डेट द टाइम ऑफ स्पेस। अब क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले पेज पर, सबसे पहले के लिए फर्स्ट पेज पे आ जाओ। ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये पूरे ये दोनों और एक ये हमारा आंसर नंबर 1 है। नेक्स्ट पे आंसर नंबर 2 के लिए 12 पेज पर आ जाओ। ये रहा, हाँ आंसर नंबर 2 ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आंसर नंबर 2 है। ठीक है, अब आ जाए आंसर नंबर 3 के लिए 11 पर आ जाओ। ये रहा हमारा आंसर नंबर 3, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पॉइंट ओंडो का और योंडो का, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पॉइंट। ठीक है, अब आंसर नंबर 4 के लिए 9 पर आ जाओ। ये रहा, ये दोनों कॉलम से आंसर नंबर 4। अब हम आंसर नंबर 5 के लिए 13 पर आना है। ये रहा 13 यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पूरा आंसर नंबर 5 है। फिर इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मेथड 1, यहाँ से ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन मेथड 1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक मेथड 2 है, 6 जो आंसर नंबर 6। और आंसर नंबर 7 था ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये पूरे पॉइंट्स। सो ये थी हमारी कंप्यूटर की बुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।